So hello everyone, it's my first video on YouTube. So today we will see the calculation of goodwill. So goodwill क्या है देखिए, नेम एंड रेपुटेशन ऑफ अ फर्म ऑफ अ बिजनेस, इसे क्या कहते हैं, हम गुडविल कहते हैं। और गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं कि नीचे एएस टोटल इन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटल इन अकाउंटेंसी इज 28, जिसमें 6 और 8 डिलीटेड है और 26 इज रिलेटेड टू गुडविल। जैसे कि आपको कोई भी पूछेगा कि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेटेड टू, आपको जवाब दे देना है कि 26 रिलेटेड टू गुडविल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गुडविल हम कहाँ लिखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ XYZ की बैलेंस शीट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये क्या है, मेन है, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी, फिर आता है टोटल, फिर आते हैं असेट, असेट के बाद आते हैं नॉन करेंट असेट, फिर इसके अंदर मेन आता है फिक्स्ड असेट, फिर इसके अंदर दो आते हैं टैंजिबल असेट एंड इनटैंजिबल असेट। अब यहाँ आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि इनटैंजिबल असेट्स के अंदर आते हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, इनटैंजिबल असेट्स है। इनटैंजिबल असेट्स मींस वी कैन नॉट टच। अब आप देख सकते हैं कि ये पेन है, जैसे मैं टच कर रहा हूँ, मैं गुडविल को टच नहीं कर सकता। और ये बोर्ड है, ये देखिए मैं टच कर सकता हूँ बोर्ड को। सो गुडविल क्या है, हम टच नहीं कर सकते गुडविल को। गुडविल क्या है, एक नॉन फिजिकल एसेट है कंपेयरिंग टू फिजिकल असेट्स, याद रख लीजिए, गुडविल इज नॉन फिजिकल असेट। देन आते हैं करेंट असेट। और एक बात आप कॉन्सेंट्रेट से सुनिएगा, जैसे परचेज गुडविल शोन अंडर बैलेंस शीट, जैसे कि परचेज गुडविल हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में बताते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद से हम अपनी मेहनत से कंपनी में जी जान मेहनत लगा के खुद से करते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में नहीं बताते हम। आप ये 2 पॉइंट कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा कि सेल्फ generated goodwill not shown under balance sheet and purchase goodwill will shown under balance sheet। फिर अब एक क्वेश्चन देखिएगा, goodwill of the firm at 2-year purchases of average profit, AP means average profit of last 4 years, the total profit of 4 year is 80,000, calculate goodwill। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गुडविल ऑफ फर्म हमने क्या किया है, गुडविल 2 years का परचेस किया है ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years, लास्ट 4 years का, देन टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 year, जैसे कि टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 year इज 80,000, कैलकुलेट गुडविल पूछ रहा है। सो गुडविल का फॉर्मूला देख लीजिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एवरेज प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं दिया, आप देख रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस दिया है, फिर लास्ट 4 year दिया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिर्फ आपको नंबर ऑफ ईयर्स लेना है, नंबर ऑफ परचेजेस हम यहाँ लेते हैं, सिर्फ क्या लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि टोटल प्रॉफिट कितना है, सॉरी ये टोटल प्रोडक्ट आ गया, हम क्या करेंगे, इसे अभी टिक कर देते हैं, टोटल प्रॉफिट लेना है हमको, क्या लेंगे हम, टोटल प्रॉफिट, देख सकते हैं आप, टोटल TOTAL, TOTAL, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, देखिए टोटल, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। थोड़ी बहुत गलती होती रहती है, आप भी संभाल लीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब। सो देखिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 year इज 80,000, देख रहे हैं टोटल प्रॉफिट मिल गया हमने 80,000। जैसे कि नंबर ऑफ ईयर्स यही 4 years, देख रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स 4, आप देखिए 4 1 4, 4 2 8, सो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 इज एवरेज प्रॉफिट। सो 20,000 क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट है। देन एवरेज प्रॉफिट वी कैन राइट हियर, यहाँ लिखेंगे हम 20,000, हाँ, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस यहाँ दिया है, देखिए 2 years परचेजेस करके, 2 years, सो 2 2 जा 4, 40 एज इट इज, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। सो ये गुडविल है, गुडविल इज 40,000।
अब देख रहे हैं गुडविल, ये आप क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, सिर्फ क्या है नंबर्स चेंज है। और प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।